बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने लगा हूँ चिकन फ्राइड राइस। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास टाइम से पहुँच जाएँ। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसको बनाने के लिए, वेजिटेबल्स लिए इसमें ग्रीन पीस है, कैरेट है और बोनलेस चिकन है। इसके मैंने स्ट्रिप्स शेप में इसको काटा हुआ है। आप चाहें तो इसको क्यूबिकल शेप में भी काट लें, मैंने इसको थोड़ा स्ट्रिप्स शेप में काटा है। और ये मटर है, कैरेट है, इसको भी क्यूबिकल शेप में काटा हुआ है। और कुछ कॉर्न के दाने हैं। ये प्याज है, इसको बिल्कुल मैंने बारीक काटा हुआ है। शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक काटा हुआ है। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, एक एक चम्मच। और सब्ज़ प्याज है, उसको भी बारीक मैंने काटा हुआ है। और राइस है, 1 किलो राइस थे, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। फुल बॉईल नहीं किया, थोड़ा सा कम बॉईल किया है। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको पहले हम ब्राउन करेंगे। ऑलिव ऑयल मैंने लिया था थोड़ा सा, उसको हीट अप करके गार्लिक जिंजर जो पेस्ट मैंने आपको दिखाया था वो मैंने सबसे पहले ऐड किया है। इसको थोड़ा मैं फ्राई करूँगा। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो इसमें मैं साल्ट ऐड कर दूँगा। और 1 चम्मच ब्लैक पेपर जो है वो इसमें मैंने डाला है। ऑयल में ये मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूँगा। और ये जो चिकन के स्ट्रिप्स मैंने बनाए हुए थे इनको मैं फ्राई कर लूँगा। चिकन स्ट्रिप्स डालने के बाद फ़ौरन से इसको एक दफ़ा आपने मिक्स करना है, नहीं तो ये सही तरह जो है वो फ्राई नहीं होगा। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और जैसे ही चिकन का थोड़ा कलर चेंज होगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ये ऑलमोस्ट जो है चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसमें जो प्याज है वो मैं पहले सबसे ऐड करूँगा और एक दफ़ा चम्मच से इसको मिक्स कर दूँगा। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक प्याज को पकाना है इसमें। इसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल देनी है। इसको भी आपने 5 से 7 मिनट तक पकाना है ऐसे ही। ये आप देख रहे हैं कि कलर जो है ना इनका चेंज होना शुरू हो गया है। और ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। शिमला मिर्च जो है वो मैंने उस वक्त ऐड नहीं करी थी, इसको भी मैंने ऐड किया है जैसे ही दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं
वो थोड़ी 5 से 7 मिनट पकने के बाद जो शिमला मिर्च है वो आपने बाद में ऐड करनी है। ये 4 से 5 मिनट तक अभी इसको ऐसे ही पकाना है आपने। और अभी सब्ज़ प्याज जो बारीक मैंने काटा हुआ था वो आधा अभी जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगा और चम्मच के साथ इसको मैं मिक्स कर दूंगा सही से। इसमें 1 चम्मच जो है अभी मैं सोया सॉस जो है वो ऐड करूँगा और 1 चम्मच ऑलमोस्ट चिली सॉस और 1 चम्मच इसमें सिरका वो ऐड करूँगा। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगा अच्छे से और 4 से 5 मिनट तक इसको मैं फिर पकाऊँगा। और अंडे मैंने 2 लिए थे, इनको एक छोटे बाउल में मैंने तोड़ के मिक्स कर लिया था और पैन में मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लिया है और ये 2 अंडे थे, इनको मैंने बाउल में मिक्स करके इनको मैं फ्राई कर लूँगा। इसमें और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की, सिर्फ 2 अंडे थे, उनको मैंने बाउल में मिक्स किया था और एक साइड को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फिर इसको हम स्कैटर कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में जो है ना इसको हम कर देंगे। ये भी इसको मैं स्कैटर कर रहा हूँ। ये जो पीसेस हैं हम फिर जब राइस में पूरा ये मिक्सचर हम ऐड करेंगे तो इसमें ये हम ऐड कर देंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए। ये ऑलमोस्ट पक गए। अभी मैंने जो बड़े ट्रे में राइस बॉईल करके रखे थे उसमें ये जो मिक्सचर था चिकन का और ये वेजिटेबल्स का, इसको मैं ऊपर स्प्रेड कर दूंगा। सारा जो ये मटेरियल है वह इसके ऊपर मैं स्प्रेड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा राइस के साथ। और ये जो एग फ्राई किया था इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा और इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगा। ये ग्रीन ऑनियन था बारीक कटा हुआ, वो मैंने हाफ़ उस वक्त डाल दिया था, हाफ़ अभी मैं ऐड किया मैंने। और इसको एक मिक्सचर की शेप दे दूँगा। अभी अच्छे से आपने एक दफ़ा मिक्स करना ताकि जो पूरा मसाले का टेस्ट है वो ऑलमोस्ट सब पूरे राइस में आ जाए। तो इसको ट्रे के अंदर ही मिक्स करूँगा मैं। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोबारा उसी बड़ी देगची में मैं राइस को मैं डाल दूँगा। यही स्टेज है, इसमें आपने केयरफुली जो है ना वो मसाले को मिक्स करने और जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोबारा इसको आपने देगची में डाल देना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट तक जो है ना
कवर करके रख देना है स्टीम पे। ठीक है, ये इसको मैंने मिक्स कर लिया था ट्रे में, अभी देगची में भी डाल के मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। और इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगा। ये अभी इसको मैंने उतार लिया है 15 मिनट जो है लो फ्लेम पे रखने के बाद। और अभी इसको दोबारा से मैं सर्व करने के लिए दोबारा से ट्रे में मैं निकाल लूँगा। ये हमारे चिकन फ्राइड राइस जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखें दाना दाना बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है और लुक भी बड़ी अच्छी है और इंशाल्लाह टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी सजेशन है या कमेंट है या क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।